हाय फ्रेंड, वेलकम टू गेम ऑफ विनिंग। आज की इस वीडियो में भर भर के अपडेट्स हैं और जब मैं बोल रहा हूं भर भर के अपडेट हैं तो भर भर के ही अपडेट्स हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं साल 2025 में होने वाले ड्राफ्ट के बारे में। अब ड्राफ्ट अभी तक नहीं देखने को मिला है, वहीं मैं आपको पहले भी बता चुका हूं WWE इस साल ड्राफ्ट कराएगी, बट कब इसको लेके रूमर्स ऐसे हैं कि समर स्लैम से पहले WWE ड्राफ्ट करा सकती है। हालांकि कुछ भी ऑफिशियल्स नहीं है। हाल फिलहाल WWE इसलिए भी नहीं करा पा रही है क्योंकि लाइन से एक के बाद एक WWE के इवेंट हो रहे हैं। शायद समर स्लैम से पहले थोड़ा गैप हमें देखने को मिला है जहां WWE इस साल का ड्राफ्ट करा पाए। नेक्स्ट बात कर लेते हैं WWE एवोल्यूशन 2 इवेंट के बारे में। आपको बता दूं एवोल्यूशन 2 12 जुलाई 2025 को होता दिखेगा। ये WWE में दूसरी बार होगा जब एवोल्यूशन पेपर व्यू होगा। आपको बता दूं रेसल वोट Q&A की एक रिपोर्ट आ रही है जिसमें बताया जा रहा है कि WWE इस इवेंट में 7 से 8 मैचेस कराती हुई दिख सकती है। वहीं वुमेन्स के बीच बैटल रॉयल भी देखने को मिल सकता है जो कि शायद 20 वुमेन्स के बीच हमें होता दिखाई दे। अब ये बैटल रॉयल 7 से 8 मैचेस में ही होगा या उसके अलावा होगा, ये देखना इंपॉर्टेंट होगा। अब आप सभी जानते हैं कि एवोल्यूशन पेपर व्यू में सारे मैचेस वुमेन्स के ही दिखाई देंगे, तो काफ़ी सालों पहले इसकी WWE ने शुरुआत करी थी। हालांकि इतने टाइम बाद अब जाके कहीं वो एवोल्यूशन 2 दिखाने का सोच रहे हैं। अब 7 से 8 मैचेस होंगे तो वुमेन्स के लिए अच्छा है, उनको थोड़ा एक्सपोजर मिलेगा। वहीं पेपर व्यू अच्छा तब होगा जब यहाँ कुछ बड़े नाम कॉम्पीट करते हुए दिखाई दें, जैसे कि बैकी लिंच हुई, शार्लेट फ्लेयर हुई, रेहा रिप्ले हुई, बियांका ब्लेयर हुई, और सुनने में ऐसा आ रहा है कि बेला ट्विंस भी हमें यहाँ देखने को मिल सकती हैं। अब WWE को करना ये चाहिए कि जितने भी वुमेन्स के टाइटल मैचेस हैं वो इस इवेंट में कराने चाहिए, तभी मजा आएगा। जैसा कि मैंने बताया बैटल रॉयल भी दिखेगा, तो उसमें तो सभी ब्रांड्स की वुमेन दिखाई दे सकती हैं और जो ट्रेनिंग वगैरह ले रही हैं वो भी यहाँ पे देखने को मिल सकती हैं, और ऐसा हमें एवोल्यूशन फर्स्ट में देखने को मिला भी था। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कॉडी रूड्स के बारे में। मनी इन द बैंक काफ़ी नज़दीक आ रहा है और सवाल क्या कॉडी रूड्स वहाँ दिखेंगे? तो रेसल वोट Q&A की एक रिपोर्ट है जिसमें कहा जा रहा है कि कॉडी रूड्स मनी इन द बैंक का पार्ट होने वाले हैं। हालांकि अभी ये क्लियर नहीं है कि क्या वो मनी इन द बैंक में रेसल करते हुए दिखाई देंगे या नहीं। वहीं उनका रिटर्न कब होगा ये भी अभी क्लियर नहीं है। अब सवाल ये कि अगर वो रेसल नहीं करेंगे, मैच नहीं लड़ेंगे, तो फिर वो क्या करेंगे मनी इन द बैंक में दिख के? क्या किसी मैच में वो इंटरफेयर करते हुए दिखाई दे सकते हैं? ये देखना थोड़ा इंपॉर्टेंट होगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं रेहा रिप्ले के बारे में। रिसेंट में दिखे रॉ के एपिसोड में रेहा रिप्ले और इयो स्काई ने जब मैच जीता, उसके बाद रेहा रिप्ले की नज़र इयो स्काई के टाइटल पे ही थी, जिसके बाद काफ़ी फैंस का ये मानना था कि बार बार रेहा रिप्ले को मौके क्यों। अब इसी चीज़ को लेके रेहा रिप्ले ने ट्वीट करा और उन फैंस को टारगेट करा। रेहा रिप्ले अब वुमेन्स रेसलिंग फैंस हैं, उनको लेकर के कुछ कहती हैं। वो कहती हैं कि वो कहते हैं वुमेन्स बेटर डिजर्व करती हैं, और दूसरी तरफ वो कहते हैं कि वो अपने बॉस के साथ सो रही है, इसलिए जहां वो खड़ी है इसलिए वो वहां है, उसे रिटायर हो जाना चाहिए, वो डिज़र्व नहीं करती है, उसे बिना कुछ करे ये सब कुछ मिल गया है। और वो कहती हैं कि फैंस चाहते हैं कि वुमेन्स रेसलर इंजर्ड हो जाएं। आप लोग रीज़न है कि एक फीमेल रेसलर के रूप में डिफ़िकल्ट है सीरियसली लेना, बहुत मुश्किल है उनको। वो कहती हैं कि यदि आप अपने दुखी जीवन में उतना ही एफर्ट करें जितना आप सक्सेसफुल वुमेन्स को नीचा दिखाने में करते हैं, तो शायद आप कुछ अचीव कर सकें अपनी लाइफ में। अब देखिए, बेशक रेहा रिप्ले फैंस पे फट पड़ी हूँ, बट मैं रेहा रिप्ले की इन बातों में से कुछ पे एग्री नहीं करता हूँ। जैसा कि इंजर्ड हो जाएंगी, किसी के चाहने से कोई इंजर्ड नहीं हो जाता जब तक वो खुद जाके इंजर्ड ना कर दे, जो कि पॉसिबल बिल्कुल नहीं है। कुछ वुमेन्स हैं ऐसी जिनको देख करके क्लियर लगता है कि WWE उनको लेके बाइज्ड है, फिर चाहे वो शार्लेट फ्लेयर हो, बियांका ब्लेयर हो, और अब तो रेहा रिप्ले भी उस लिस्ट में दिखने लगी हैं मुझे, जो मैं नहीं चाहता था बिल्कुल। रेहा रिप्ले के सामने बहुत लंबा करियर पड़ा है। शार्लेट फ्लेयर से उनको इस बारे में सीखना चाहिए कि कैसे शार्लेट फ्लेयर को थाली में सजा सजा के मौके मिलते हैं। फैंस बोलते हैं और शार्लेट फ्लेयर इस कान से सुन के उस कान से निकाल देती हैं। तो मुझे लगता है रेहा रिप्ले को भी इस कान से सुन के इस कान से निकाल देना चाहिए। इतना ओवर रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं थी कि बॉस के साथ सो रही है। शायद होंगे कुछ मतलब उस तरह के फैंस जो इस तरह की चीज़ें बोलते होंगे, लेकिन फैंस का ये सोचना थोड़ा गलत है। हाँ, मैं ये मानता हूँ कि वुमेन्स को लेकर थोड़ा WWE बाइज्ड रहती है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं जे ऊसो और गंथर के बारे में। जैसा कि रिसेंट के रॉ के एपिसोड में गंथर ने जे ऊसो को कन्फ्रंट करके उनको टाइटल के लिए चैलेंज करा
और ये कहा कि जो भी सैटरडे नाइट मेन इवेंट में जीतेगा लोगन और जे उसो में से, उनको 9 जून 2025 को रॉ के एपिसोड में वो फेस करेंगे टाइटल के लिए। अब ये रॉ मनी इन द बैंक पेपर व्यू के बाद होने वाली है। अब देखिए, ये सबको पता है कि जे उसो लोगन पॉल के अगेंस्ट टाइटल बचा ले जाएंगे, और गंथर ने जिस तरह से जे उसो को चैलेंज करा उसके बाद तो ये और क्लियर हो गया है, जे उसो ही होंगे जो गंथर को फेस करेंगे 9 जून 2025 वाले रॉ के एपिसोड में। इससे कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कि WWE जे उसो का टाइटल मैच मनी इन द बैंक में ना करा के रॉ में कराएगी। इसको लेके कहा जा रहा है कि WWE ऐसा करके कुछ नया सेट कर सकती है। वहीं गंथर ने ट्वीट करके लिखा कि 9 जून 2025 और ग्राफ अपवर्ड का साइन लगाया। अब रिपोर्ट कह रही है कि इस मैच से कुछ नया एंगल इनके बीच दिखेगा। अब मुझे लगता है फैंस बार बार गंथर और जे उसो को देख के कहीं ना कहीं पक रहे हैं। मैं भी पक रहा हूँ, क्योंकि जे उसो के टाइटल जीतने से पहले हम ऑलरेडी गंथर और जे उसो को लेकर के 3 मैचेस देख चुके थे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं सीएम पंक और सऊदी अरेबिया के इवेंट के बारे में। क्या सीएम पंक सऊदी अरेबिया को हेट करते हैं? जैसा कि सऊदी का आने वाला इवेंट नाइट ऑफ चैंपियन है, इसके लिए WWE ने सीएम पंक को एडवर्टाइज कर दिया है। इसका मतलब है कि सीएम पंक वहां दिखने वाले हैं। अब जब ऐसा हुआ है तो कुछ ना कुछ तो होगा, क्योंकि सीएम पंक कुछ साल पहले सुपरस्टार को टारगेट कर चुके हैं पैसे के लिए सऊदी अरेबिया जाने को लेकर के। अब जब सीएम पंक वहां दिखेंगे तो उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया था वो तो उन पे भी एप्लीकेबल होता है। अब सीएम पंक इंस्टाग्राम पे लाइव थे, तब किसी ने उनसे पूछ ही लिया कि वो सऊदी अरेबिया को हेट करते हैं, तो सीएम पंक ने कहा कि वो सऊदी अरेबिया से हेट नहीं करते हैं, वो बस वहाँ कभी गए नहीं हैं। अब पंक से पहले भी ऐसे सुपरस्टार हुए हैं जो सऊदी अरेबिया नहीं गए, फिर बाद में उनको जाना पड़ा, जिसमें सैमी ज़ैन बड़ा नाम है। अब सीएम पंक देखिए इंडिविजुअल नहीं है, वो कंपनी का पार्ट है, तो उनको जाना पड़ेगा। इसलिए खुद का बोला खुद पे कब उल्टा पड़ जाए ये कहा नहीं जा सकता है। अगर आप इंडिविजुअल हैं तो आप खुल के बोलिए, आप बिल्कुल मत जाइए, किसी को फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन WWE कंपनी है, अगर डिमांड हो रही है तो आपको वहाँ जाना पड़ेगा। और सीएम पंक अब ये बड़ा नाम बन चुका है सैमी ज़ैन के बाद कि जिनको अब सऊदी अरेबिया जाना पड़ेगा। नेक्स्ट अपडेट भी सीएम पंक से जुड़ी हुई है। एक ड्रीम मैच जो सीएम पंक चाहते हैं कि WWE में हो। सीएम पंक ने इंस्टाग्राम लाइव पे कहा कि वो चाहते हैं कि एजे स्टाइल को फेस करना रिंग में। अब ये WWE जाने कि वो ये मैच करा पाएगी भी या नहीं, और कराएगी तो किस लेवल पे लेके जाएगी, ये तो खैर आने वाला टाइम बताएगा। बट सीएम पंक ने कहा है कि वो एजे स्टाइल के खिलाफ मैच चाहते हैं। नेक्स्ट अपडेट जुड़ी हुई है जॉन सीना वर्सेस सीएम पंक के बीच मनी इन द बैंक में मैच होने से। जैसा कि सीएम पंक ने जॉन सीना के खिलाफ अपना मैच टीज करा है, और इस तरह की बातें भी चल रही थी कि जॉन सीना वर्सेस सीएम पंक मनी इन द बैंक में दिख सकता है। क्या वाकई ऐसा पॉसिबल है? तो आपको बता दूं, PW इनसाइडर ने कहा है जॉन सीना वर्सेस सीएम पंक के बीच मैच का कोई प्लान्स नहीं है। WWE राइट टाइम का वेट कर रही है। बताया जा रहा है कि इस साल के एंड में शायद इनके बीच हमें मैच दिख सकता है। वैसे कुछ लोग कह रहे हैं कि क्यों WWE इनके मैच को मुश्किल बना रही है। अब देखो, मनी इन द बैंक में ये मैच तो कैसे भी पॉसिबल अब नहीं लग रहा है मुझे। हाँ, वो बात अलग है कि WWE फॉर्मेलिटी के लिए करा दे। वैसे आपको बता दूं, मनी इन द बैंक में अब टाइम ज़्यादा नहीं है और ये बड़ा मैच होगा, और इसके लिए फ्यूड भी अच्छी दिखना ज़रूरी है। तो अब जब टाइम नहीं बचा है तो WWE क्या ही कर लेगी। अब बिना बिल्डअप के मैच कराने से अच्छा है कि मैच दिखाओ ही मत, क्योंकि जॉन सीना और सीएम पंक एक बड़ा मैच है, बिना बिल्डअप के मज़ा नहीं आएगा। और एलिमिनेशन चैम्बर में इन दोनों के बीच जो दिखा था ना, उसके बाद तो मैच तो बनता है इनके बीच, जो कि हमें आने वाले टाइम में दिख ही जाएगा। तो फ्रेंड, ये थी WWE से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट्स। उम्मीद है वीडियो आप सभी ने यहाँ तक देखी होगी। देखी और लाइक नहीं करी तो लाइक करें, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।